अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों और इंडियन बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगी और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करें। थैंक यू। सही बुखारी हदीस नंबर 140। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने वज़ू किया, एक चुल्लू पानी लेकर उससे कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर एक चुल्लू पानी लिया और इससे इसी तरह से यानी दूसरे हाथ को मिला कर इससे मुंह धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और अपना दाहिना हाथ धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और अपना बायां हाथ धोया, फिर आपने सर का मसह किया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और अपने दाहिने पैर पर डाला यहाँ तक कि इसे धो डाला, फिर दूसरा चुल्लू पानी लिया और इससे धोया यानी अपने बाएं पैर को, और फिर कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा। सही बुखारी हदीस नंबर 157 और 158। तर्जुमा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में हर वज़ू को एक एक मरतबा धोया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और हर वज़ू को दो दो मरतबा धोया। इस हदीस से ये साबित होता है कि आपके पास अगर पानी की कमी हो तो आप एक बार और दो बार भी धोकर वज़ू कर सकते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 160। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वज़ू किया तो फरमाया, मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूँ, अगर कुरान पाक की एक आयत नाजिल ना होती तो मैं ये हदीस तुमको ना सुनाता। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाते थे कि जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और खलूस के साथ नमाज़ पढ़ता है तो इसकी एक नमाज से दूसरी नमाज के पढ़ने तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अरवा कहते हैं वो आयत ये है जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की इस नाजिल की हुई हदायत को छुपाते हैं जो इसने लोगों के लिए अपनी किताब में बयान की है, इन पर अल्लाह की लानत है और दूसरे लानत करने वालों की लानत है। सही बुखारी हदीस नंबर 161। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए सुना, आपने फरमाया, जो कोई वज़ू करे तो नाक साफ़ करना चाहिए और जो कोई पत्थर से इस्तंजा करे तो चाहिए कि ताक पत्थरों से करे। सही बुखारी हदीस नंबर 163। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि वो कहते हैं, किसी सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पा लिया और हमको असर की नमाज में देर हो गई थी, लिहाजा हम वज़ू करने लगे और अपने पैरों पर जल्दी के मारे मसा करने लगे। आपने बुलंद आवाज़ से पुकार कर 2 मरतबा या 3 मरतबा फरमाया कि तर्जुमा एड़ियों के लिए आग से तबाही होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 166। तर्जुमा उबैद बिन जरीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैंने तुम्हें 4 ऐसे काम करते हुए देखा है जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा, ए इब्ने जरीज, वो कौन से काम हैं? इब्ने जरीद ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा कि हज में सिवा दोनों यमनी रुकनों के और किसी रुकन को तुम नहीं छूते, और मैंने देखा कि तुम सबती जूतियां पहनते हो, और मैंने देखा कि तुम जर्दी से रंग लेते हो, और मैंने देखा कि और लोग तो जब चांद देखते हैं तो एहराम बांध लेते हैं, और आप जब तक के
ترویہ کا دن نہیں آ جاتا احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ بے شک میں یہ باتیں کرتا ہوں، لیکن بقیہ ارکان کا حج میں مس نہ کرنا اس لیے ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے دونوں یمانی رکنوں کے اور کسی کا مس کرتے نہیں دیکھا، اور سبتی جوتیاں پہننے کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جوتیاں پہنتے دیکھی ہیں جن میں بال نہ ہوں، اور انہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے، لہٰذا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ انہی جوتیوں کو پہنوں، لیکن زردی کا رنگ تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں دوست رکھتا ہوں کہ اسی سے رنگوں۔ باقی رہا احرام باندھنا، تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا جب تک کہ آپ کی سواری نہ چلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 206۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزوں کو اتار ڈالوں، آپ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو، میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 247۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنی خوابگاہ میں آؤ تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر اپنے داہنی جانب پر لیٹ جاؤ، اس کے بعد کہو ترجمہ: اے اللہ، میں نے تجھ سے امیدوار اور خائف ہو کر اپنا منہ تیری طرف جھکا دیا اور اپنا ہر کام تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے تجھے اپنا پشت و پناہ بنا لیا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تجھ سے یعنی تیرے غضب سے سوا تیرے پاس کے کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے کتاب نازل فرمائی، اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تو نے ہدایت خلق کے لیے بھیجا، پس اگر تو اسی رات میں مرا تو ایمان پر مرے گا، اور اس دعا کو اپنا آخری کلام بنا۔ برا کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو نبی کے سامنے دہرایا۔